देखिए, आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने डार्विन का लॉ तो पढ़ा ही होगा कि जो समय के साथ में खुद को परिवर्तित कर लेता है वो ही क्या रहता है, सरवाइव करता है। अदरवाइज आप क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, काफी लोगों का मेरे पास में इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे, इंस्टा पे आ रहे थे कि सर मार्केट में एक नई खबर लैब असिस्टेंट की ये निकल के आई है कि भाई इस बार RSCIT है, इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया। क्या वास्तव में RSCIT लागू कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, ये सारा सवाल तो आ रहा है या आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि नया सिलेबस आएगा, पुराना सिलेबस आएगा, क्या चीज आएगा। तो आज आपके जितने भी डाउट है मैं सबको क्लियर कर दूंगा। देखिए, मेरा खाली इतना ही मकसद रहता है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, जो लाल कलर में आपको दिख रहा है, ये इतने लोगों ने पूछ लिया है, मतलब इसके ऊपर इतने भ्रम बन रहे हैं कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं है। तो मैं फाइनल ये जवाब दूंगा, उसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं आएगी, ओनली फॉर जो अपनी क्लासेस चल रही है, जो अपने लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब पे, बस वो ही चलेंगे। बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट कुछ भी आता है वो अपन नहीं देखेंगे, बस मेन जो ऑफिशियल अपडेट आएगा उसी को अपन देखेंगे। ये वाला अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज तो आप लोगों को ये बात सुनने को मिल रही है कि भाई RSCIT है, ये क्या कर दिया गया भाई, लागू कर दिया गया, राइट। ये चीज सुनने को मिल रही है ना कि RSCIT को क्या कर दिया गया, लागू। कल को क्या मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं अभी एक वीडियो बना देता हूं और उसमें बोल देता हूं आपको कि भाई CUT भी है, इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो सपोज कीजिए, एक तो मैं जनरली कोई टॉपिक है उसको पढ़ा रहा हूं, वो ज्यादा मेरा ट्रेंड करेगा, या मैं ये वीडियो बना देता हूं कि CUT को लागू कर दिया गया, उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। तो ये जो सारा खेल है, ये सारा का सारा खेल व्यूज का है और किसी भी चीज का नहीं है। देखिए, अब वो जगह ये चीज गलत नहीं है कि भाई RSCIT लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगभग आप कितनी भी वैकेंसी देख लीजिए, उन सब में RSCIT क्या है, लागू है। अब पहले मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, यदि सपोज कीजिए आप लोगों ने BSc कर लिया, या और बात करें यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास है, तो आपको RSCIT की बिल्कुल भी फिलहाल के टाइम पे कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि आपके पास में मान लीजिए BSc MSc की या कोई भी डिग्री है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको है ये RSCIT का फॉर्म कर लेना है, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी है जिनके अंदर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको डार्विन का नियम बताया था। तो देखिए, आप सबको पता है कि आज में कोई भी काम होता है सबका एक ही नारा है, डिजिटल इंडिया बनाना, राइट। तो डिजिटल इंडिया के तहत आपको यदि कंप्यूटर ही चलाना नहीं आएगा, RSCIT आपके पास में नहीं है, तो सीधी सी बात है आप एलिजिबल कैसे होंगे। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, तो भीड़ को कम करने के लिए कोई ना कोई बैरियर लाया जाएगा ना। वो बैरियर किसके रूप में आ रहा है, इस बार RSCIT के रूप में आ रहा है। तो पहली चीज, अभी RSCIT लागू होगी या नहीं होगी, इसका कोई भी सवाल, किसी भी तरह का आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अपन सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए RSCIT है, वो कल ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई RSCIT को कंपलसरी कर दिया गया है। तो सपोज कीजिए जो बच्चे साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम की, तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है कि आप, मैं ये बोल रहा हूं आज की तारीख में, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, RSCIT के लिए फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, पहले ये सुन लीजिए। RSCIT का फॉर्म यदि आप अप्लाई कर देते हैं, तो सपोज कीजिए कि RSCIT को लैब असिस्टेंट में लागू कर दिया गया है, तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले तो जिस टाइम पे एग्जाम फॉर्म आएगा, तो RSCIT का फॉर्म अप्लाई करते ही आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, तो आप वो टोकन नंबर है उसको लगा सकते हैं एग्जाम फॉर्म के अंदर। जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम तक तो आपके पास RSCIT की डिग्री आ जाएगी, तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है RSCIT हो या ना हो। अब दूसरी चीज है कि 99%, ये 100% मान लीजिए, 99 मान लीजिए कि RSCIT है, वो इस वाले एग्जाम में तो नहीं लगेगी। अगले साल जब भी एग्जाम होगा 2027-28 के अंदर, उस टाइम पे हो सकता है 100% की RSCIT है वो आपको देनी पड़े। तो अभी तक तो इन सारी चीजों का चक्कर में छोड़ दीजिए, मेन जो आपका स्टडी है उस स्टडी पे फोकस कीजिए और साइड में जाइए ई मित्र पे, और ई मित्र पे जाके RSCIT का फॉर्म है, इसको आज ही आप फिल कर दीजिए। बस बात इतनी सी खत्म है कि इसको आप चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर दीजिए कि भाई RSCIT है नहीं, आप 2 जगह वीडियो देखोगे और कई जगह पूछोगे क्या करें क्या नहीं करें। इससे अच्छा है जितना टाइम वहां लगा रहे हो आप पढ़ लीजिए एंड RSCIT का ओनली फॉर्म लगा दीजिए, और अभी तक दिमाग में यही सेट रखिए कि RSCIT इस बार बिल्कुल भी अवेलेबल, मान्यता नहीं होगी तो वो अगले एग्जाम के अंदर आपको लगेगी, बाकी अदरवाइज नहीं लगेगी।
अब आ जाती है एग्जाम फॉर्म की बात। तो एग्जाम फॉर्म की बात ये लेके चलिए कि अब जो आपका नवंबर वाला मंथ रहेगा इसके अंदर एग्जाम फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। तो ये लेके चलिए ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के अंदर कभी भी आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। और एग्जाम आपकी कितनी रहेगी, 22 फरवरी को आपकी एग्जाम है ये कंडक्ट होने वाली है, ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज आ जाती है सिलेबस से रिलेटेड। कुछ कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी पुरानी वाली काम आएगी, नई वाली काम आएगी, क्या ऑफिशियल अपडेट आया? तो किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पुरानी वाली हो या नई वाली हो, कुछ भी हो। जो चीज अपनी YouTube के ऊपर क्लासेस चल रही है, कंप्लीट YouTube के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट क्लासेस है, वो आपकी फ्री में चल रही है साइंस की। आप बस जो क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप बस फॉलो करते रहिए, नया हो पुराना हो जो भी जिस भी अकॉर्डिंग होगा वो चलिए। सबसे बेस्ट है चाहे नई वाली एनसीईआरटी हो पुरानी वाली एनसीईआरटी हो, दोनों एनसीईआरटी को हाथ में रखिए और दोनों को पढ़ लीजिए। चीजें दोनों के अंदर वही है, एक आधे चैप्टर ऊपर नीचे होंगे। तो जिसमें दिक्कत क्या है कि भाई आगे कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में भी नहीं पढ़ना है, नई वाले में से पढ़े पुरानी वाले में से पढ़े, भाई दोनों को पढ़ लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सेकंड आ जाता है कि भाई एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। कितनी बार मैंने बता दी फिर भी कमेंट आ रहे हैं, तो याद रखना जिसकी भी एज 18 प्लस है, क्योंकि आप सबको पता है 18 से नीचे वाले को इंडिया में कानून है किसी भी तरह का कोई काम नहीं करने दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि 18 से नीचे आपको किसी भी तरह का कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि 18 से पहले आप अडल्ट नहीं, अडल्ट होते ही आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मेन कितना चाहिए आपको, 18 प्लस चाहिए। क्वालिफिकेशन में बात करें तो ओनली फॉर आप क्या होने चाहिए, 12th पास की डिग्री है आपके पास तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। 12th पास के साथ साथ में 18 प्लस होने चाहिए, आप अडल्ट होने चाहिए। बस इतना सा सवाल है जिसके मैंने आपको कंप्लीट आंसर दे दिए। मेन आरएससीआईटी वाला था, तो आरएससीआईटी इस बार 99% है, नहीं लागू होगी, क्योंकि काफी बच्चे 2 साल 3 साल से क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कल की तारीख में आप जाइए ई-मित्तल पे और आरएससीआईटी का फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये सारी चीज बात कर ली। अब मेन एक चीज आपको बता देता हूं कि भाई प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दादी चौक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, जिसपे लैब असिस्टेंट के नोट्स कंप्लीट आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे सर प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट आपके लिए फ्री है। बस काफी लोगों के आ रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर तो आप फ्री में दे रहे हो लेकिन इनके नोट्स कहाँ हैं, तो वो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कंप्लीट अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इस पे कंप्लीट नोट्स हैं, वो आपको क्या है लैब असिस्टेंट के फ्री में मिल जाएंगे। अभी अपनी केमिस्ट्री एंड जो आपकी बायोलॉजी है उसकी क्लास चल रही है, कोशिश करेंगे फिजिक्स की एंड जीके की क्लास भी जल्दी से लेके आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो आपके सवाल थे उनके जवाब आई थिंक आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल की उपज है तो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह से नहीं करना है। जो भी चीज थी वो चीज मैंने बता दी, और कोई भी आप अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, जो भी ऑफिशियल होगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मार्केट में कल देख लीजिएगा कोई दूसरा बना देगा कि भाई जो आपकी सीईटीएस को अप्लाई कर दिया गया, तो मैं इसके जवाब में बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई सीईटी अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी अप्लाई होगी जैसा भी होगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी एकदम एग्जैक्ट मिलेगी। व्यू के चक्कर में बिल्कुल भी अपन कुछ ऐसा नहीं है कि व्यू के चक्कर में ये वीडियो बना दी वो बना दी। अपना काम है ओनली फॉर पढ़ना और वैकेंसी को अपने मुट्ठी में कर लेना। तो चलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।